दो वाक्यों से ये बात आपको स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि ये दोनों बात अलग अलग समय की है कि एक बार लखनऊ से मेरी यात्रा थी। अ, मैं रेल से जा रहा था, ट्रेन से। सेकंड एसी में मेरा रिजर्वेशन था। 4 बजे ट्रेन चलनी थी। ये वाक्य याद आ गया, दोनों को कनेक्ट कर रहा हूँ। 4 बजे उसको निकलनी थी, मूव होनी थी। तो ऊपर की बर्थ मेरी थी और मैंने देखा कि ट्रेन ऑलमोस्ट खाली ही है। एक तरह से बहुत लोग नहीं भरे हैं। भारतीय रेल हमेशा भरी रहती है, इत्तेफाक है कि वो भरी नहीं थी। तो टीटी साहब दिख गए, तो मैंने उनको प्रणाम निवेदित किया। कहा, बंधुवर ऊपर मेरे पाँव में थोड़ी दिक्कत है, चोट लगी हुई, कोई नीचे की बर्थ होती अगर उपलब्ध है, खाली हो तो आप मुझे दे दें। उन्होंने देखा मुझे, कहा कि ठीक है, एक बर्थ मैं आपको दे दूंगा, पर हो सकता है कोई इलाहाबाद से चढ़े उस पर। रात को 10 साढ़े 10 बजे इलाहाबाद पहुंचेगी। अगर कोई अपने बर्थ पर आ गया तो आप अपने बर्थ पर चले जाइएगा। मैंने कहा बंधुआ ठीक है, नहीं तो कंटिन्यू करिए। ट्रेन मूव हो गई। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया। अब रात होने को आई, टीटी साहब आए नहीं। तो मैं क्या करता, मैं अपनी बर्थ पर जैसे तैसे चढ़ के सो गया। थोड़ी देर बाद ध्यान आया कि टीटी साहब को इसमें कुछ लाभ नहीं होने वाला था, इसलिए शायद वो मुझे बोलते हैं। खैर, कोई दिक्कत नहीं। एक दूसरी घटना है कि मैं अपनी कार से था, मैं जा रहा था, तो एक गांव पड़ता है। उस गांव में वहां पे एक महिला थी, पेड़ के नीचे अपने पति के साथ और एक बच्चे के साथ मौनी बना रही थी। वो पटुआ होता है, पटुआ, खेत में पटुआ निकलता है, उसको जिससे रस्सी बनाई जाती है, उससे वो मौनी बना रही थी। कटोरी की तरह मौनी बनाई जाती है जिसमें कुछ सामान मान रखते हैं लोग। बड़ा सुंदर। तो मैंने गाड़ी रुकवा दी। मैंने कहा कि अम्मा कितने की मौनी है, एक हमको दे दीजिए। तो उनका भाऊ, ये तो किसी के लिए बना रही हूं, आप अगर कल परसों आएंगे तो हम आपके लिए मौनी बना के रख देंगे। अब पैसा क्या, एक मौनी हम आपको वैसे ही देंगे। खैर, सामान्यतः जैसे आप बातचीत करते हैं, मैंने उसको सामान्य ढंग से कहा। उसने भी कहा कि ले लीजिएगा। मैंने कोई बहुत उसको ध्यान नहीं दिया। बात आई और गई। इत्तेफाक है, उसी गांव से एक बार मैं और गुजर रहा था, तो मुझे ध्यान आया कि अरे, इसी गांव में तो वो जो महिला थी, वो मौनी बनाती थी। मैंने गाड़ी रुकवा दी। वो बच्चा वहां पे खेलता हुआ कोई मिल गया। हमने कहा ये जो मौनी बनाती थी अम्मा कहाँ है? कहा वो पीछे तो है उनका घर। हमने कहा बुला के ले आओ। वो बुला के लाया। उस अम्मा ने मुझे पहचान लिया। कहा, हम तो मौनी आपकी अगले दिन ही बना दिए थे, आप महीनों नहीं आए। हमने, अरे कोई नहीं अम्मा, हम बस इधर से गुजर रहे थे। नहीं नहीं नहीं, मौनी आपकी बना के रखे हैं। वो गई, मौनी ले करके आई। कही, हम तो आपकी महीनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरी आंख भर आई। मैं तो भूल गया था। और फिर मुझे लगा कि ये भेद है शहर के व्यक्ति और गांव के व्यक्ति के बीच। कंकरीट के जंगल में रहने वाले व्यक्ति तितलियों के भाव को और धान को और खेत के जीवित अनुभवों को नहीं समझ सकते हैं। गांव का आदमी समझता है। और ये जो दुनिया बची हुई है, ये समझिए कि ऐसे ही शुद्ध हृदय के लोगों से बची हुई है। वरना इतने एटम बम इस वक्त बन चुके हैं कि अगर ये भाव जगत ना होता तो कब तक एक दूसरे के देश में
जापान की तरह यहाँ गिरा दिया गया होता बम, और ये सारे जो आपके कंक्रीट के जो ये जंगल बने हुए हैं, वो नष्ट हो गए। इसलिए अपने भाव को बचा के रखिए। ये भाव इस दुनिया को बचाए हुए है। प्रेम की जागृति रहनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। गाँव से जुड़े रहना चाहिए, खेतों से जुड़े रहना चाहिए। इसलिए नहीं कि खेत में आपको अ, जुड़े रहना है और आप गाँव के व्यक्ति हो गए। इसलिए कि जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है, ये भाव का होना, वह बचा रहे आपके अंदर शेष। तो समझिए चीज़ को।